तो जो अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यार बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स है, वो आपको करना क्लियर है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग, ये जो वीडियो हमारा हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 16 हम लोग क्या कवर अप कर रहे हैं, पूरे के पूरे डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है चैप्टर वाइज वो सब हम कवर कर रहे हैं। बाकी जो थियरी पार्ट है ना, वो आपको खुद से करना है, क्लियर है। समझ में आ गया, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं होना है। ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर 1 से लेकर 16 पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जाके आप देख सकते हो पूरा, वहां पे बेसिक से एडवांस पूरा डिटेल्स में हम लोग ने एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक। बट आज हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेरिवेशन कवर अप कर रहे हैं। डेरिवेशन हो गया, बाकी आपको करके जाना है एग्जाम में, समझना है, सिर्फ डेरिवेशन करके नहीं जाना है, पूरा का पूरा आपको करना है, क्लियर है। चलो, तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना पहला टॉपिक है, जो पहला डेरिवेशन है वो हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यार यहाँ पे बहुत सारी चीजें है, तो मैं आपको दे देता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यार, तो सबसे पहले देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर एग्जाम में आता है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर एग्जाम में आता है तो सिंपल से क्या करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, उसका कंस्ट्रक्शन बताना है, उसके बाद फंक्शन बताना है, उसके बाद प्रूफ, समझ में आएगा, 4 स्टेप। तो पहला देखो यहाँ पे, सपोज मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा यहाँ पे, पी क्यू आर एस, इसको हम लोग ने कनेक्ट किया हुआ, देखो पी पी क्यू आर एस, इसको कनेक्ट किया है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, क्लियर है। यहाँ पे एक बैटरी है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ अलॉन्ग विद की इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए और सी। देखो ए और सी के बीच में यहाँ पे एक बैटरी, जो ईएमएफ है, और की, ये दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और एक गैल्वेनोमीटर है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जी है, वो कनेक्ट किया मैंने बी और डी के साथ। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये तुमको लर्न करना नहीं है, सिंपल सा क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पी क्यू आर एस, इसको मैंने कनेक्ट किया, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक कोरिलेटर, जिसका नाम है ए बी सी डी, क्लियर है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने एक ईएमएफ और एक की मैंने कनेक्ट किया हुआ है ए और सी पॉइंट के बीच में, और एक मैंने गैल्वेनोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया हुआ है बी और डी के बीच में, समझ में आ गया। ये मेरा है कंस्ट्रक्शन। अभी फंक्शन क्या है, जब भी की जो है मेरा वो क्लोज रहेगा, तो करंट जो है अपना फ्लो होगा पूरे सर्किट में। जब ये मेरा की जो है ये अगर क्लोज रहेगा, तो पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट मेरा फ्लो होगा। और यहाँ पे जो करंट है ना, जो टोटल करंट आई है, वो डिवाइड हुआ I1 और I2 में, क्लियर है, I1 और I2 में। तो जो I1 है वो P पॉइंट से जाएगा, और I2 जो है मेरा वो S पॉइंट से जाएगा, मतलब S यहाँ से रेजिस्टेंस से जाएगा, क्लियर है। चलो, इसके बाद I1 जो है मेरा, पहले देखो जो टोटल करंट मेरा आई था, वो डिवाइड हुआ I1 और I2 में। I1 जो है वो करंट है P से, और I2 है मेरा करंट S से, क्लियर है। उसके बाद I1 जो है वो डिवाइड हुआ है दो इसमें, I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रूफ। तो एग्जाम में आया तो सिंपल से क्या करना है, कंस्ट्रक्ट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और फंक्शन, फंक्शन समझ में आ गया। चलो, अभी प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो प्रूफ में सपोज फ्रॉम डायग्राम, अभी यहाँ पे मैं कंसिडर, अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग, फ्रॉम डायग्राम, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भाई साहब मेरा जो टोटल करंट है वो डिवाइड हुआ I1 और I2 में, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे मैं एक कंसीडर करूंगा, कंसीडर 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 अ लूप ए बी सी डी, इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग 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 किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे एक लूप मैंने कंसीडर किया, देखो यहाँ पे लूप जो है ए बी सी डी, क्लियर है। तो यहाँ पे ए बी सी डी में सबसे पहले यहाँ पे एक लूप कंसीडर करेंगे, ये वाला देखो, ए बी डी ए, क्लियर है, पहले ये करेंगे ग्रुप। क्या करना है, कौन सा लूप कंसीडर करना है, ए बी डी बी, ए बी डी बी, देखो ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये लूप कंसीडर करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जब तुम करंट की तरफ जा रहे हो, जब तुम करंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर करंट से दूर जा रहे हो तो क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी पहले हम लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर वापस यहाँ पे जाएंगे, क्लियर है, मतलब ऐसा आके ऐसा जाएंगे। तो यहाँ से जब जा रहे हो तो क्या क्या है, यहाँ पे करंट I1 है, और रेजिस्टेंस क्या है, P है मेरा, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, I1 P, समझ में आ गया। और साइन क्या आएगा इसका, नेगेटिव आएगा, देखो माइनस I1 P आ जाएगा, क्लियर है। फिर बीच में प्लस, इसके बाद देखो अभी यहाँ मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया, फिर यहाँ से मैं आ रहा हूँ, करंट की तरफ जा रहे हैं ना, करंट की तरफ जाएंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, IG G, क्लियर है। तो क्या आएगा, माइनस में IG
जी, क्लियर है। फिर प्लस, समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां से मैंने ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, मेरा डायरेक्शन ऐसा है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या है, मैं करंट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, करंट अपोजिट है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या है, I2 और S है साथ में, क्लियर है भाई। तो क्या आएगा, प्लस I2 S, एक मिनट, I2 S इक्वल टू क्या होता है, 0। समझ में आ गया। तो इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे कंसीडर नाउ, नाउ इन लूप, अभी सेकंड वाला लूप। तो सेकंड लूप मेरा कौन सा है, देखो, बी सी डी बी, समझ में आ गया, बी सी डी बी, बी सी डी बी। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। यहाँ पे भी लिख दो अप्लाइंग, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, ये फुल फॉर्म में आप लिख दो। चलो देखो यहाँ पे, इसमें जब अप्लाई करोगे, इसमें जब अप्लाई करोगे, देखो करंट की तरफ जा रहे हैं तो साइन क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। क्या है यहाँ पे, I1 माइनस IG और Q है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, करंट की तरफ जा रहे हैं माइनस I1 माइनस IG और साथ में क्या है, Q प्लस साइन। देख लो यहाँ पे I1 माइनस IG, फिर क्या है, Q, इधर से गया, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बट इसका साइन क्या अपोजिट है, मेरा डायरेक्शन यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन अपोजिट, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। तो क्या है, I2 प्लस G और R, समझ में आ गया, क्या आएगा, प्लस। देखो I2 प्लस IG और साथ में क्या आ जाएगा, R। देख लो यहाँ पे R है ना, R है, ठीक है। चलो ऐसा आया मैं, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाना है मुझे, मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या है, IG G, क्लियर है, प्लस प्लस IG G, इसको बोल दिया मैंने, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। चलो अगर यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 इफ IG इक्वल टू 0, अगर मैंने IG का वैल्यू 0 ले लिया तो इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, तो इक्वेशन देख लो यहाँ पे, माइनस I1P, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस I2S इक्वल टू 0, क्लियर है। ये IG जो है 0 हो जाएगा, 0 इंटू G तो 0 हो जाएगा, ये प्लस में। तो अभी यहाँ पे देखो I2S, ये उधर गया I1P, इसको बोलते सपोज इक्वेशन नंबर 3 मैंने बोल दिया। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए, फॉर सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो यहाँ पे, देखो क्या होगा, माइनस I1 माइनस 0 और साथ में बाहर क्या है, Q है मेरा, ठीक है, Q है, प्लस प्लस I2 और ये जो है मेरा IG, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाहर क्या है मेरा, R है, प्लस IG डायरेक्ट 0 इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सा क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया, इसका क्या करोगे, जहां पे IG दिखता है वहां पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर दोगे, क्लियर है। अब देखो माइनस I1 Q, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस I2 R इक्वल टू 0, तो I2 को इधर रखो और ये माइनस उधर का, तो क्या हो जाएगा, I1, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 4। अभी सिंपल सा क्या कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा, I2S अपॉन में I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q, तो I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R। यही चीज तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर है। चलो व्हिटस्टोन ब्रिज आएगा तो फॉर 4 मार्क आ सकता है, क्लियर, या तो 3 मार्क के सेक्शन में, सेक्शन सी में आ सकता है। तो सिंपल सा क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको बोलना है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया PQRS, जो है मेरा ABCD एक पैरेलल, ये क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे EMF और एक की मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है A और C पॉइंट के बीच में, और एक गैल्वेनोमीटर जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे IG है उसको कनेक्ट किया B और D के बीच में, क्लियर है। फंक्शन में क्या लिखोगे, जब भी की मेरा क्लोज रहेगा तो करंट जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो होगा, और जो टोटल करंट आई वो कन्वर्ट होगा I1 और I2 में डिवाइड हो जाए, क्लियर। फिर आगे चल करके I1 जो है वो डिवाइड होगा I1 माइनस IG में और I2 प्लस IG में, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, प्रूफ करना है ना तुमको, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सिंपल सा क्या कर दो, यहाँ पर 2 लूप कंसीडर करो। तो पहला लूप क्या है भाई साहब, मेरा ये वाला पार्ट इतना, ये लूप कंसीडर करो, उसके बाद ये लूप कंसीडर करो। तो ये लूप क्या है, ABDA, दूसरा क्या है BCDB, क्लियर। सिर्फ इतना याद रखो, किरचॉफ्स लॉ के केस में जब तुम टुवर्ड्स करंट जा रहे हो तो मेरा डायरेक्शन अगर करंट की तरफ है साइन लेना है नेगेटिव, अगर करंट के अपोजिट में साइन लेना है पॉजिटिव, बस इतना ही काम करना है, क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, एक मिनट रुक जाओ।
इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो फर्स्ट स्लाइड का, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट पेज का जल्दी जल्दी क्या करो, अपने फ्रेंड्स को कर दो शेयर, है ना, जल्दी कर दो, कर दिया। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे यार। व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो गया, अभी नेक्स्ट है मीटर ब्रिज, राइट। तो नेक्स्ट वाला हमारा मीटर ब्रिज, नेक्स्ट है हमारा मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में भी सेम क्या करना है यार, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन बताना है, फंक्शन, उसके बाद प्रूफ, 4 स्टेप। तो पहला डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है। तो डायग्राम में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मीटर ब्रिज मैंने लिया हुआ है, और वहां पे एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, क्लियर है। देखो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस फंक्शन 1 मीटर लेंथ एंड इट्स द स्ट्रेच ऑन अ मीटर स्केल। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक मीटर ब्रिज लिया हुआ है, उसमें एक वायर अटैच किया है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर का लेंथ दे रखा है। सेकेंड, एंड ऑफ द वायर इज अटैच विद 2 L शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप। जो वायर है ना, वायर का जो एंड पॉइंट है वो स्ट्रेच किया हुआ एक मेटेलिक स्ट्रिप में, क्लियर है। दिस 2 स्ट्रिप मेक 2 गैप। ये जो 2 स्ट्रिप है ना, ये 2 गैप क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है। पहला तो लेफ्ट गैप, दूसरा है अपना राइट गैप, क्लियर है। रेजिस्टेंस बॉक्स जो कनेक्ट किया हुआ है मैंने, वो राइट गैप में किया है, और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है वो लेफ्ट गैप में किया, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा है, यहाँ पे मीटर ब्रिज जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक वायर जिसका लेंथ है 1 मीटर, क्लियर है। इसके बाद जो वायर का जो 2 एंड है ना, वो 2 एंड जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, 2 गैप कंसिडर कर रहा है, एक है लेफ्ट गैप, दूसरा है अपना राइट गैप, क्लियर है। अभी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है राइट गैप में, और जो अननोन रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट किया मैंने लेफ्ट गैप में, क्लियर है। और जो गैल्वेनोमीटर है वो मैंने सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है जॉकी के हेल्प से, क्लियर है। अभी फंक्शन मेरा क्या है, पहली बात, कंसीडर अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स जॉकी इज ब्रॉट अप इन कांटेक्ट विद वायर ए बी एट डिफरेंट पॉइंट। तो देखो इसके बाद देखो, ये जो वायर ए बी है ना, यहाँ पे मैंने जॉकी को कनेक्ट किया, उसको क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगे, इसको ऐसा हिट करेंगे, जिससे तुमको क्या मिलेगा, बैलेंस कंडीशन, मतलब नल पॉइंट तुमको मिलेगा, क्लियर है। और नल पॉइंट कब मिलेगा, जब गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहली बात फंक्शन में हमने क्या देखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोग ने कंसीडर किया, जहां से रेजिस्टेंस आर निकल रहा है। दूसरा मैंने क्या किया, जो जॉकी है ना, वो क्या करेंगे, जो वायर है 1 मीटर का लेंथ जो वायर है, उसको क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर ऐसा हिट करेंगे। कहां तक करेंगे, जहां तक, जब तक तुमको बैलेंस पॉइंट नहीं मिल जाता, मतलब नल पॉइंट नहीं मिलता है। और नल पॉइंट कब मिलेगा, जब अपना गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्लियर है। चलो इसके बाद देखेंगे प्रूफ, हम लोग क्या करते हैं प्रूफ, इसके बाद होगा प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, देखो प्रूफ में हम लोग करेंगे क्या, लेट रेजिस्टेंस लेंथ बिटवीन ए बी एंड डी बी, लेट रिस्पेक्टिव लेंथ let respective length between a b and b d, that is lx and lr। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो मैंने लेंथ कैसे रखे, ए बी से लेके बी, ए से लेके बी का लेंथ कितना है lx है, बी से लेके डी का लेंथ कितना है एल आर है। तो यहाँ पे यूजिंग बैलेंस कंडीशन, इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कंडीशन यूजिंग बैलेंस कंडीशन, अभी बैलेंस कंडीशन यूज करके जो x होगा उसको अपन में r करना है, जो लेंथ है r a से r d b से, a से लेके d, d से लेके b, देखो a से लेके d, d से लेके a से लेके b, b से लेके d, ऐसा होगा। एक मिनट, a से लेके b, एक मिनट, यहाँ पे ए से लेके बी और बी से लेके डी, क्लियर है। तो क्या किया, बैलेंस कंडीशन में जो एक्स है ना, एक्स को मैंने आर से डिवाइड किया, तो एक्स का रेजिस्टेंस कितना है, ए से लेके बी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, बी से लेके डी है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलो इसके आगे, अब हमको एक चीज पता है, इसके बाद हमको एक चीज पता है, उसको बोल दे, सपोज 1 बोल दिया मैंने, वी नो दैट जो रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है रो एल अपॉन ए, क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आर ए से लेके बी, आर डी बी से लेके डी, इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो फॉर्मूला नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे वैन जो रो होता है ये मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है। एल जो है मेरा वो लेंथ होता है वायर का, क्लियर है, लेंथ ऑफ वायर, क्लियर है। और ए जो है मेरा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस
सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया। अब एक एक हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहला आर ए से लेके बी फाइंड करेंगे। तो जो रो है, रो तो एज इट इज आएगा, एरिया भी सेम आएगा, सिर्फ लेंथ जो है क्या लेंगे, ए से लेके बी, और एरिया एज इट इज आएगा। वैसे आर जो है बी से लेके डी, वो क्या आएगा, रो एल ए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, बी से लेके डी। क्लियर है? अब ये सब वैल्यूज क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम वन एक्स अपॉन आर इक्वल टू, आर ए की जगह पे क्या आएगा, रो एल ए से लेके बी अपॉन ए, अपॉन रो एल बी से लेके डी अपॉन ए से ए गया, रो से रो गया, तो फाइनल क्या आएगा, एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल ए बी अपॉन एल बी डी। तो यहाँ पे वह जो लेंथ है मेरा ए से लेके बी का लेंथ मैंने क्या लिया हुआ है भाई, एल एक्स लिया हुआ है, और लेंथ जो है मेरा बी से लेके डी वो कितना लिया मैंने, एल आर। तो देयरफॉर एक्स अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, हेंस प्रूव। क्लियर है? बस इतना ही करना था, ज्यादा कुछ नहीं यार। क्लियर है? समझा? चलो इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। सपोज फर्स्ट स्लाइड भी अपना सिंपल सा एग्जाम में आएगा तो लिखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीटर ब्रिज और एक्सप्लेन द मीटर ब्रिज। क्लियर है? चलो ये सेकंड वाले भी आप कर लो, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद यार टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर में बहुत सारे प्रिंसिपल एंड ऑल, ये वो आप कर लेना। तो यहाँ पे सेम है, सिर्फ हम लोग अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट वाला जो डेरिवेशन है वो आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलेंगे सेल का। वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया, तो उससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल, ये वाला डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वो आपको करना है, यहाँ पे मैंने करा रहा हूँ, बट यू हैव टू डू। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो है हमारा क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये ईएमएफ 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है, और यहाँ पे नॉर्मल ईएमएफ है। क्लियर है? चलो अभी यहाँ पे 2 ईएमएफ है, E और E1, उसको हम लोग ने क्या किया, यूज किया। V मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, I मेरा टोटल करंट है, स्मॉल r मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे दो कंडीशन, सबसे पहली बात, अगर मेरा K1 क्लोज है और K2 ओपन है, तो आप सर्किट में कौन सा ईएमएफ आएगा सर, E1 आएगा। क्लियर है? और जो लेंथ होगा वो L1 होगा। समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, अगर K1 मेरा क्लोज है और K2 मेरा ओपन है, तो कौन सा ईएमएफ आएगा सर्किट में, ये वाला ईएमएफ आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? और उसका लेंथ जो है मेरा क्या है, L1 है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमको पता था, वी नो दैट जो K होता है वो क्या होता है, V अपॉन L होता है। K क्या होता है मेरा, V अपॉन L होता है। यहाँ पे वेर जो V है ना, वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के। तो फर्स्ट वाले के ले रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, मतलब K मेरा क्या होगा, K इक्वल टू EMF1 अपॉन L1। क्लियर है? अगर EMF1 का वैल्यू चाहिए, EMF1 का वैल्यू चाहिए, इधर जाएगा, तो क्या आएगा, KL1। सब इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या याद रखना है, अगर मेरा K1 क्लोज है तो सर्किट में K1 क्लोज है, K2 ओपन है, तो सर्किट में कौन सा ईएमएफ आएगा, E1 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू V बाय L होता है। V क्या इसके इक्वल होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है। फर्स्ट के लिए 1 आ जाएगा, EMF1 से तो इधर जाएगा। क्लियर है? अभी सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन, व्हेन बोथ K1 एंड K2 केप्ट क्लोज, अगर मैंने दोनों की को क्या किया, क्लोज कर दिया, तो उस टाइम पे सर्किट में क्या आएगा, बोथ E एंड E1 कम्स इनटू सर्किट। अभी सर्किट में क्या होगा, दोनों ईएमएफ आएगा, और जो मैंने लेंथ लेना है वो L2 लेना है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो अभी इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके बाद करेंगे क्या, तो वही सेम चीज है यार। क्या, वी नो दैट क्या K इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय L होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखो अभी होगा क्या, यहाँ पे दोनों आएगा ना, दोनों आएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और K इज इक्वल टू E आएगा, E को भूल जाओ। यहाँ पे क्या करो, अगर मुझे V का वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू KL2। समझ में आ गया? बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? क्या आएगा, अभी इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, E1 इज इक्वल टू KL1, और ये क्या, V इज इक्वल टू KL2। कैसे क्या गया, मतलब EMF1 अपॉन V इक्वल टू क्या आएगा, L1 अपॉन L2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया? क्लियर है?
नंबर 3 ये मिल गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, इन लूप एक लूप हम लोग कंसिडर करेंगे, पी क्यू एस टी पी। देखो एक लूप जो है यहाँ पे देखो किधर गया, पी क्यू एस टी पी। यहाँ पे नेमिंग आप कर देना, ओके, नेमिंग यहाँ पे कर देना, पी क्यू एस पी, एक मिनट, पी क्यू एस, पी क्यू एस टी पी, इसको नेम पी क्यू एस टी पी, ये एक लूप ले लो। इस लूप में जब आप देखोगे भाई, यहाँ पे लूप जो है ये लूप में पी क्यू एस टी पी पे जहाँ पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है मेरा, क्लियर, ईएमएफ है। तो इसके बाद क्या है मेरा, देखो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे आर है, फिर स्मॉल आर है, क्लियर। तो यहाँ पे ईएमएफ है, फिर आर है, फिर स्मॉल आर है, क्लियर। तो इसको अगर अकॉर्डिंग जब जाएंगे हम लोग करंट की तरफ जा रहे हो ना, करंट की तरफ जा रहे हैं, तो पहले ईएमएफ आएगा, फिर माइनस आई आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अभी किरचॉफ लॉ में देखा था, जैसे यहाँ पे जाओगे ईएमएफ पे सिर्फ, फिर करंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस आर है और इसके बाद करंट आएगा, फिर आगे जाके देखो करंट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल आर, क्लियर है। चलो अभी देखो यहाँ क्लियर, अभी ये दोनों को उधर भेज दो, तो ईएमएफ 1 क्या आएगा, आई आर प्लस आई, समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइडिंग 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 होल इक्वेशन बाय बी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब बी से डिवाइड करोगे मिलेगा क्या भाई, तो ईएमएफ वन अपॉन बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर अपॉन में बी, वेर बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, क्लियर है। तो क्या होगा, देखो ईएमएफ 1 अपॉन बी, इसको एज इट इज, इसको कुछ नहीं करना है, आई आर प्लस आई आर, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई आर। अभी देखो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो तुम लोग, क्या कर सकते हो, यहाँ पे ईएमएफ 1 अपॉन बी इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, आर प्लस आर अपॉन में आई आर, आई से आ गया, तो ईएमएफ 1 अपॉन बी इक्वल टू क्या बचेगा, ये आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर। इसको मैंने क्या किया, इसके साथ भी रखा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाए, तो ईएमएफ 1 अपॉन बी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस 1, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे ईएमएफ 1 अपॉन बी, इसका डायरेक्ट वैल्यू L1 अपॉन L2, क्लियर है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप देख लेना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम थ्री ईएमएफ 1 अपॉन बी की जगह पे क्या आएगा, L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या है मेरा, R प्लस वन, ये प्लस 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, R अपॉन R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो R अपॉन R इक्वल टू L2 उधर जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2, मुझे स्मॉल r चाहिए ना, तो ये कैपिटल R इधर जाएगा, तो क्या बचेगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये मेरा फाइनल आंसर, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो देख लो यार अच्छे से, एकदम सिंपल सा, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, है ना। आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, क्लियर है। चलो इसका आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ यार मैंने इसका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब ये 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद की भी डेरिवेशन है वो आपको करना है घर पे, सिर्फ ये 3 करके नहीं जाना है, आगे के भी करना है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एज एन वोल्ट मीटर, वो भी करके जाना अच्छे से, क्लियर है। पूरे नोट्स जो है ना, इसके जो सिंगल वीडियोस है उसमें आप देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे पूरा का पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैंने, आप जाओगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लियर है। प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स, वहां पे हर एक चैप्टर आपको मिलेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे A to Z आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के साथ हम लोग ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। जल्दी जल्दी क्या कर दो, अपने फ्रेंड्स को कर दो इस वीडियो को शेयर। आई होप समझ में हो गया। अभी तक 5 चैप्टर हम लोग ने किया, रोटेशनल डायनेमिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैग्नेटिक मटेरियल, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 चैप्टर कर दिया। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जो 6th वाला है हमारा, इसके अकॉर्डिंग वो है हमारा ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन में भी देख लेंगे कि कौन कौन सा डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर है। और ट्विस्ट करके कैसा पूछते हो लोग, तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। फिर सबसे पहली बात हमको पता है, वी नो दैट जो फोर्स है ना वो क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, क्लियर है। वेर जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, देयरफॉर क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, क्लियर है। अगर ए का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, माइनस के एक्स अपॉन एम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सपोज इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है भाई, कुछ डाउट है, यहाँ तक समझ में आ गया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, और फोर्स का और एक वैल्यू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वल बता के यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमको पता है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, क्लियर है। और एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी
टी। तो इसको अच्छे से लिख सकते हो, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है? इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? अच्छा, वेर के बाय एम जो है ये होता है मेरा ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम लोग इज भी बोल सकते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? तो पहला डेरिवेशन क्या था? फोर्स इक्वल माइनस के एक्स होता है। क्लियर है? और फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ऐसे ए का वैल्यू मिलेगा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। फिर इसके बाद तो जो नेक्स्ट टॉपिक है यार, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो, इसके बाद आएगा एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एसएचएम का पूछेंगे वो लोग, या तो तीनों एक साथ पूछेंगे तो दोनों तीनों में से कोई दो पूछ लेंगे। क्लियर है? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो एक एक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फॉर एक्सेलरेशन, फॉर फॉर एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन में हमको सबसे पहले बात वी नो दैट, अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर? ये चीज हम लोग ने अभी यहाँ पे पढ़ा हुआ है, देख लो ये चीज पढ़ा हुआ है, इसी का क्या करेंगे हम लोग? यूज करेंगे। क्लियर है भाई? चलो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर? इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर डी बाय डी टी। अभी डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है? एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलो, मिल गया, ये चीज मिल गया। एक्सेलरेशन का इतना ही था, ज्यादा कुछ करना नहीं आपको। क्लियर है भाई? चलो, अभी वेलोसिटी का थोड़ा सा लंबा चौड़ा बड़ा है भाई डेरिवेशन। और फॉर वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी के लिए आप करोगे क्या? तो वेलोसिटी में हमको देखो वी नो दैट, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? ये चीज हम लोग ने पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई? अभी देखो डीवी बाई डी टी, ये उधर गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी देखो करना क्या है यहाँ पे करना क्या है? सिंपल सा क्या कर दो, dx को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा? देखो dv बाय dt है ना, मल्टीप्लाई dx अपॉन dx क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो dx क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू क्या है मेरा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? dv बाय dx इंटू dx बाय dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक चीज, ये तो है भाई dv बाई dx, dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी dx को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्लियर है? अभी सिंपल से क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो आप? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो x dx। क्लियर है? अभी हम लोग ने इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है यार, एकदम सिंपल सा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी रेस टू पावर उसमें प्लस वन करना, मतलब वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, अपॉन में टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस। क्लियर है? इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? अभी यहाँ पे दो चीज कंसिडर करेंगे हम लोग। क्या कंसिडर करेंगे? अगर पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम पोजिशन पे है, यहाँ पे कंडीशन देखो, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उस टाइम पे जो मेरा वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, और एक्स जो है वो मेरा ए होगा। क्लियर है भाई? वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा, और एक्स अपना क्या होगा? ए होगा। तो ये इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। वी स्क्वायर, देखो इक्वेशन क्या है मेरा, वापस देख लो, वी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो वेलोसिटी ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, सी का वैल्यू चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? अभी ये सी का वैल्यू क्या कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। क्लियर है? पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन क्या, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना, सी की जगह पे पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ये 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो v इज इक्वल टू, इसका रूट निकल जाएगा ओमेगा, अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? एकदम सिंपल से, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं यार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अभी नेक्स्ट है अपना एकदम प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट वाला। चलो अभी देखो, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी जस्ट हम लोग ने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला, वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। और वेलोसिटी जो है, वेर वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अभी सिंपल सा क्या कर दो आप, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मतलब क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डी। अभी सिंपल से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इक्वल टू ओमेगा, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1 इंटू dt। क्लियर है? अभी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद रखो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पे 1 का क्या होता है, टी होता है, समझ में आ गया, टी होगा प्लस टी। किसी को डाउट है भाई, समझ में आ गया, है ना, प्लस टी। तो अभी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स उधर गया, तो ये x अपॉन ए इक्वल टू साइन उधर गया तो नॉर्मल साइन ओमेगा टी प्लस सी की जगह पे फाई ले लेते हैं हम लोग। क्लियर है? ए उधर भेज दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो देख के ले लो जल्दी जल्दी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद भी यार डेरिवेशन जो है, कुछ बहुत सारे कुछ डेरिवेशन है, लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है, वो आप कर लेना। क्लियर है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वो आप कर लेना। क्लियर है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम आप कर देना घर पे खुद से। क्लियर? इसके बाद फिर कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड सेम, वो सब भी आप कर लेना। एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है वो थर्ड वाला, वो भी कर देना। अभी डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला जो है मेरा वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में होगा क्या, देखो सपोज ये मेरा रिजिड सपोर्ट है। क्लियर है? ये मेरा बॉब है ना, यहाँ पे एक बॉब है, यहाँ पे एक बॉब है। क्लियर है? और ये अपना कनेक्टेड है। क्लियर है भाई? चलो अभी देखो एक डायग्राम में कुछ इसमें लैंग्वेज भी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉब, टी डैश टेंशन इन द स्ट्रिंग, थीटा इज एंगुलर एम्पलीट्यूड, वो सब आप लिख लेना। क्लियर है? मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट उसके आगे वो लैंग्वेज लिखना। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो है मेरा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या है मेरा, देखो F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। क्लियर है? एम जी साइन, एक मिनट रुको, थीटा। क्लियर? इसको सपोज मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर इफ मेरा जो थीटा है वो लेस देन क्या है भाई, 10 डिग्री है, तो साइन थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो फोर्स क्या आएगा, माइनस एम जी थीटा। क्लियर है? क्या आएगा, एम जी थीटा हो जाएगा। क्लियर? इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। हियर हियर स्मॉल स्मॉल एंगल दैट इज थीटा, थीटा जो है मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा जो है, थीटा का सामने क्या एक्स है, हाइपोटेन्यूज मेरा एल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, आप क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ
थीटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। क्लियर है, समझ में आ गया। वेर अभी मेरा जो फोर्स है ना भाई, फोर्स ये तो हो गया, क्लियर है। वह जो फोर्स होता है मेरा वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल। एम से एम गया तो ए इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस जी एक्स अपॉन एल। जी को इधर ले लो तो ए अपॉन जी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एल। अगर मैग्नीट्यूड में देखोगे, इन मैग्नीट्यूड में देखोगे ए अपॉन क्या है भाई मेरा, ए अपॉन जी इक्वल टू माइनस है प्लस में हो जाएगा, ए अपॉन जी इक्वल टू माइनस का प्लस एक्स अपॉन एल। क्लियर है, ये मेरा इक्वेशन ऐसा आ गया। लेकिन यहाँ पे मुझे फाइंड करना है टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ओमेगा जो है ना ये होता है रोड में एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 पाई अपॉन में रूट ए बाय जी ये होता है। तो अभी ए बाई जी का तो वैल्यू मिला हुआ है भाई, 2 पाई अपॉन ए बाई जी का वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन एल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई एज इट इज रूट एल बाय एक्स। क्लियर है, एक मिनट एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाओ। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे ए अपॉन एक्स लेना है आपको, ये जी एज इट इज रखो। क्लियर है, यहाँ पे भी ए अपॉन एक्स लेना है। क्लियर है, ए अपॉन एक्स जी बाय। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए अपॉन एक्स। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक मिनट आएगा यहाँ पे रूट में ए अपॉन एक्स। क्लियर है, ए अपॉन एक्स है ना, ए अपॉन एक्स का वैल्यू क्या था, जी अपॉन एल था। तो ये इधर क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन जी टाइम पीरियड। क्लियर है भाई, समझ में आ गया।